हेलो स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया है। क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स। जनरली फंक्शन को आप एफ एक्स में भी लिख सकते हो, जी एक्स में भी लिख सकते हो, आर एक्स में भी लिख सकते हो, राइट। तो फंक्शन जी एक्स दिया हुआ है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है और अंदर एक्स लिखा हुआ है। इसको हम समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है। यानी ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो शो करना है, प्रूव करना है, बताना है कि इज़ डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर और इंटीग्रल्स पॉइंट्स। यानी ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो आपको डिसकंटिन्यूस बताना है। हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में समझना है। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्चुअली होता क्या है, तो ध्यान से देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक्चुअली इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है बट आपको ये वैल्यू क्या देगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर देगा। कैसे, तो ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है 1.99। जनरली हम मैथ्स के अंदर क्या करते हैं कि अगर 1.99 हो तो अप्रोक्सीमेट कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। लेकिन जब भी आपको ये सिंबल दिया हो ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो ध्यान से देखना 1.99 किसके बीच की वैल्यू है, तो 1 और 2 के बीच की वैल्यू है। तो 1 और 2 में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1। तो आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल 2 के नज़दीक है तो आपको 2 ले लेना है। हाँ, अगर आपको सिंबल नहीं दिया हुआ कि सिर्फ 1.99 दिया हुआ है तो आप 2 लिख सकते हो। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया तो आप 2 नहीं ले सकते हो, आप 1 ले सकते हो, राइट। इसी तरीके से मान लो कि 1.01, तो 1.01 भी किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में ही होगा। ओके, तो आपको क्या लेना है, 1 लेना है, राइट। क्योंकि नाम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है बट वैल्यू आपको कौन सी देगा, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक और वैल्यू बताई है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2.35, तो 2.35 किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2 और 3 में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, 2 होगी। हाँ, आपको अगर परफेक्ट एक नंबर दिया हुआ है जैसे 3 तो आपको आंसर 3 ही लेना है। 0.86 किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। और 0 और 1 में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 0 होगा। 7.46 ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपको क्या लेना है, 7, क्योंकि ये नंबर किसके बीच में होगा, 7 और 8 के बीच में होगा, तो आपको 7 लेना है। तो आई होप आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझ गए होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, डिसकंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, यानी फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, इसके लिए आपको कोई ना कोई पॉइंट्स चाहिए। तो यहाँ पर तो आपको कोई पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर x इज इक्वल टू सी यानी कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट नंबर, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, माइनस हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम c के लिए चेक करते हैं। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो x इज इक्वल टू सी के लिए हम चेक करते हैं। तो सीधी बात है, इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, LHL और RHL चेक करेंगे। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू c माइनस, क्योंकि हम c के लिए चेक करें fx। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन gx दिया हुआ है, एक्चुअली आप कोई भी लिख सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, fx को हम क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पर gx है तो gx लिख देते हैं। ओके, चलो यहाँ पर gx क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो हमने gx की जगह पर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख दिया। x की वैल्यू क्या बनेगी, c माइनस, c से थोड़ा छोटा है ना, थोड़ा छोटा यानी कितना छोटा, h जितना छोटा। ओके, h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू जनरली h टेंस टू 0, h अप्रोचेस 0, यानी वो क्या हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, 0.0001 हो सकता है, यानी 0 के बिल्कुल नज़दीक, इतना आपको माइनस करना है, राइट। तो यहाँ पर हमने लिमिट चेंज कर ली, h टेंस टू 0, x की जगह पर हमने लिख दिया c माइनस h, ये माइनस एज इट इज़। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह पर भी हमने क्या लिख दिया, c माइनस h।
अब हम h की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो c एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ h 0 हो गया। लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में h दिया हुआ है वहाँ पर आप 0 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम चेक करते हैं, ध्यान से देखना बिल्कुल। ओके, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें चेक करना है। तो c माइनस एच, c यानी कांस्टेंट नंबर। तो हम समझते हैं यहाँ पर, मान लो कि हमने c इज इक्वल टू क्या ले लिया, 5 ले लिया। ओके, तो हमने c माइनस एच किया, c की वैल्यू हमने क्या ली हुई है 5, माइनस अपनी जगह पर h जितना छोटा यानी h अप्रोचेज 0 है, तो 0 के नज़दीक वाली वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लो कि 0.01। ओके, c माइनस एच यानी c की वैल्यू 5, h की वैल्यू 0.0 माइनस 0.01। तो ये आंसर कितना हुआ, 4.99 हुआ। ओके, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं, देखा आपने यहाँ पर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, तो इसको भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे 4.99। अभी आगे ही मैंने आपको समझाया कि कोई भी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट में आप रखोगे तो 4.99 किसके बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। तो आपको नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेकिन वैल्यू कौन सी लेनी है, आपको स्मॉलेस्ट लेनी है। तो 4.99 क्या हो जाएगा 4। अब ये 4 आया कैसे, तो 4 का मतलब क्या होगा 5 माइनस 1। 5 तो क्या था, 5 तो c की वैल्यू थी, तो 5 की जगह पर हमने क्या लिख दिया c, तो c माइनस 1। यानी इसका आंसर, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो c माइनस 1। ओके, तो ध्यान से देखो यहाँ पर आ जाते, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस एच था, तो इसकी जगह पर हमने c माइनस 1 कर दिया। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस c होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस c प्लस c कैंसल एंड आंसर इज 1। ये हमारा हो गया रिजल्ट 1। अब आते हैं हम RHL पे। RHL पे हमने लिखा लिमिट x टेंस टू c प्लस fx, नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में फंक्शन किस में दिया हुआ है, gx में दिया हुआ है। gx की जगह पर हमने क्या लिख दिया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, x की वैल्यू बनाएंगे c प्लस c से थोड़ा ज़्यादा, यानी कितना ज़्यादा, h जितना ज़्यादा। ओके, तो हमने x की वैल्यू कितनी बना ली, c प्लस h। लिमिट हमने चेंज कर लिया, इस x की जगह पर हमने क्या लिखा, c प्लस h माइनस अपनी जगह पर, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह पर हमने क्या लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h। इस h की जगह पर तो हम 0 रख सकते हैं, लेकिन इस वाले h की जगह पर हम 0 नहीं रखेंगे। तो जैसे हमने आगे चेक किया उस तरीके से इसकी वैल्यू भी चेक करते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h क्या होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, मान लो कि हम c इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। c कांस्टेंट नंबर है, कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे मैंने 5 लिया, आप 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, माइनस वाला नंबर ले सकते हो, लेकिन हम प्लस वाले नंबर से समझेंगे। c प्लस h, राइट, तो c की वैल्यू तो 5 हो गई, h की वैल्यू हमने वापस 0.01 लिया। आप चाहो तो 0.001, 0.0000001 कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो इन दोनों का अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा 5.01। इसको हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, तो इसको भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे। 5.01 किसके बीच की वैल्यू है, 5 और 6 के बीच की वैल्यू है। तो 5 और 6 के बीच में वैल्यू है, तो वैल्यू कौन सी लेंगे, हम 5 लेंगे। और 5 क्या है, 5 तो क्या था हमारा c था, तो 5 की जगह हमने क्या लिख दिया c। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h को हम क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया। तो ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h की जगह पर हमने क्या लिख दिया, c लिख दिया। यहाँ पर माइनस c प्लस c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 0 बचेगा, ये माइनस c प्लस c कैंसिल हो जाएगा और 0 बचेगा। ये हमारा रिजल्ट 2। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 यानी LHL इज नॉट इज इक्वल टू RHL। और आपको पता है कि जब LHL RHL के बराबर नहीं होता है तो जो भी फंक्शन दिया होता है वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पर हमने c के लिए चेक किया, इसका मतलब c कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल, कोई भी वैल्यू के लिए ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो इस वीडियो को आप 2 या 3 बार ध्यान से देखना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।